एक बार फिर सामने आई प्रकाश चौधरी और इंद्र सिंह गांधी की तू मैं। मंत्री के सामने मंच पर भाजपा विधायक को सुनाई खरी खोटी। बोले गांधी एमएलए सिर्फ पेंशन के लिए बने। इंद्र सिंह गांधी को मेरे सफेद कपड़ों से भी दिक्कत। मंच से बोले पूर्व मंत्री गांधी भाई गुस्सा मेरा बड़ा खराब, याद रखना। पार्टी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से भड़की आम आदमी पार्टी, शिमला में किया प्रदर्शन। बोले बिना सबूतों के की जा रही कार्रवाई, पढ़े लिखे नेताओं से डरी बीजेपी की अनपढ़ों की जमात। सुजानपुर में कांग्रेस विधायक से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, भाजपा का थामा दामन। ब्लॉक टोनी देवी एससी मोर्चा अध्यक्ष सहित 48 परिवार भाजपा में हुए शामिल। सुजानपुर विधायक की वायदा खिलाफी और उनकी झूठ बोलने की राजनीति से तंग आकर लिया फैसला। और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होगा बांग्लादेश और इंग्लैंड का मुकाबला। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में किया अभ्यास। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कल सुबह 10 बजे होगा टॉस, 10:30 बजे से शुरू होगा घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं मंडी से। हिमाचल प्रदेश में घटित जल प्रलय से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने ही संसाधनों में पैसा जुटाया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर चुनाव क्षेत्र में लोगों का दुख दर्द जानने के लिए खुद पहुंचे। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि जल प्रलय से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने ही संसाधनों से पैसा जुटाया और बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में खुद पहुंचे। उन्होंने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी पोल उस वक्त खुले जब उनके क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई स्लीपर ब्यास नदी में बहते हुए पौंग डैम तक आ पहुंची और कॉरपोरेशन को उन स्लीपर को इकट्ठा करने में कई दिन लग गए। चंद्र कुमार ने कहा कि हमारे प्रदेश के चुने हुए सांसदों का भी फर्ज बनता है कि वे केंद्र सरकार से इस मसले को उठाए ताकि प्रदेश के लोगों को आपदा से राहत मिल सके। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मैंने भी इस प्रकार की जो है वो प्राकृतिक प्रकोप नहीं मिला, जल पर लाई है। आज पूरी का पूरा मनाली ऐसे नजर आता है जैसे खड़ बनी है। और उस प्राकृतिक प्रकोप से, उस जल प्रलय से आप लोग भी अछूत नहीं है। और हमने और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने ही साधनों से पैसा जुटाया और बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया। हर एक चुनाव क्षेत्र में वो खुद गए। हम भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र के साथ साथ दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भी गए। ये आपका जितना ब्यास का पानी है वो मेरे चुनाव क्षेत्र में पहुंच जाता है। मैं इस बार आपके पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहा था कि इस जल प्रलय से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आपके इस इलाकों में जहाँ जहाँ भी लोगों ने जंगल अवैध रूप से काटे थे, शरीर को रखे थे, वो सारे के सारे पौंग डैम में पहुंच गए हैं। और पौंग डैम जो है मेरे चुनाव क्षेत्र में है। और वहाँ पर कितने ही दिन जो है वो कॉर्पोरेशन को उनको जो है वो इकट्ठे करने में लग गया। और जब पौंग डैम का पानी छोड़ा गया तो नीचे की सारी हमारे लोगों की फसलें तबाह हो गई। हमने हवाई सर्वे किए और अपने साधनों से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना पैसा जुटाया। हमारे जो चुने हुए MP हैं उनका भी फर्ज बनता है कि सरकार से बातचीत। मुख्यमंत्री कई बार के हमने कोई राजनीति नहीं इसमें की। हमने कहा कि एक मानवता के नाते मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, हमारा अपना विज्ञापन जाना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो कुछ पैसा हमें उस किस्तों से मिला, हमने उसमें से और कुछ मुख्यमंत्री जी ने अपना आपदा प्रबंध का कार्यक्रम करके 4,500 करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कई भर्ती घोटाले हुए। हमीरपुर अधीनस्थ चयन बोर्ड के कर्मचारियों ने खुद ही पेपर लीक किए। पिछली बार आपने देखा कि आपके यहाँ के ही मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी। इस प्रकार के घोटाले जो हैं भर्तियों में हुए।
जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हमीरपुर था, उसके अपने ही सरकारी नौकर जो थे वो पेपरों को लीक करते। जो गरीब बच्चा कोई बेचारा मेरिट में आया तो उसको विरोध किया गया। हमने सारी की सारी जहाँ भी हमने देखा कि इसमें गड़बड़ हुई उन भर्तियों को हमने खत्म किया, और जहाँ गड़बड़ हुई कि हमने रिजल्ट निकाले। अभी दोबारा जो है सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है इसको दोबारा हमने चालू किया। कम से कम जो भर्तियाँ होती हैं सरकारी नौकरी में लोग जाते हैं, हमें कम से कम मेरिट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुलिस की भर्तियों में करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ। अगर हमारे नेताओं के आंखों के सामने हमारे नीचे इस प्रकार के घिनौना काम किया है, वो तो लोगों को इस प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास उठ जाता है। बल की राजनीति और राजनीति में लड़ाई किसी से छुपी नहीं। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने से गुरेज नहीं करते। एक वक्त तो ऐसा लगता है कि मारो हाथापाई ना हो जाए, और अगर मंच एक ही हो तो फिर तो जुबानी जंग लाजमी है। सामने चाहे कोई भी मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, जुबानी जंग तो होगी ही होगी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार मंच पर बैठे थे और साथ में बल के दोनों ही दिग्गज मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और मौजूदा विधायक इंद्र सिंह गांधी की। तो एकाएक मंच जुबानी अखाड़ा मंत्री के सामने ही बन गया। बताओ एमएलए क्यों बना? किस लिए बनते हैं एमएलए? काम करने के लिए बनते हैं, लोगों के लिए बनते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए बनते हैं। पहले भी एक तो मोदी जी थे, वो आज है नहीं इस दुनिया में। उसको बोलते थे कि इसको पेंशन लगानी है, पेंशन से बनेगा बल, पेंशन से होगी डेवलपमेंट। और जब ये आए, ये क्या बोलते थे फील्ड में जाके, और मैं जीत गया हूं, मैंने प्रकाश को हरा दिया, बड़ा अच्छा किया भाई। हाँ, मेरे को पेंशन लग जाएगी, और लोगों ने फिर जिता दिया। चलो बहुत धन्यवाद पब्लिक का और इनका, इनको गुस्सा बड़ा भारी आता है। गांधी भाई गुस्सा भी मेरा खराब है, नोट करना, नोट। आप बैठे रहो शांति से, शांति से बैठे रहो, सुनो। हम भी सुनते थे आपकी बातें, हम भी सुनते थे। और मंडी में मीटिंग थी, टीका साहब आए थे, शांति से उठो, सोने और उठ नहीं जाना। फिर टीका साहब आए थे, गांधी जी खड़े हो गए कि मैं बोलूंगा। टीका साहब ने बोलिया, ये बोलते मेरी एक सेकड़ खड्ड है, उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ, और बैठ गए। टीका साहब ने मुझे कहा, चौ साहब आप बोलेंगे महेश? माने माननीय विधायक ने एक खड्ड की बात करके बैठ गए। बैना, बडियाल, चंडियाल, गागल, पुन्नी, राजगढ़, नलसर, लोहारा, आपका लखोरा, आपका नेचौर, नागचला, चक्कर, आपका बाल्ट, आपका कैरी, आपका लिद्दा, आपका रिवासर, उसकी बात कौन करेगा? सुना आपने क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री? पूर्व मंत्री बोलते रहे और मौजूदा विधायक हंसते और सिर हिलाते रहे। पूर्व मंत्री ने सदर विधायक अनिल शर्मा को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ने कहा कि मैं तो अपने पूर्वजों का खा रहा हूं, मैंने कोई काम नहीं किया, फिर भी जीत गया, लेकिन जिन्होंने काम किया वो हारे नकारे। वीरभद्र सिंह का भारी है, जिन्होंने कहा प्रकाश चौधरी मैं पैदल चला हूं, बल में मैं ट्रैक्टर पे चला हूं, जो मांगा उनसे मैं उनका आभारी हूं। मैं आदरणीय चंद्र कुमार जी का आभारी हूं, मैं ठाकुर कौल सिंह का आभारी हूं, और दूसरे जो मंत्री रहे उनका आभारी हूं। चैनलाइजेशन करा था मैं स्पेति खड्ड में, लोगों ने आधा भारत दिया, बल वालों को काम नहीं चाहिए। अनिल शर्मा जी है हमारे एमएलए, बोलता मैं तो अपने पुरखों की खा रहा हूं। प्रकाश चौधरी ने बल में बड़े बड़े काम किए,
ठाकुर कौन सिंह ने बड़े बड़े काम किए, लोगों ने उनको हरा दिया। मैं बैठा रहा, मैंने कोई काम नहीं किया और मैं जीत गया। जिसने काम नहीं किया वो तो मैं बड़ा हूं, और जिन्होंने काम हुआ मैं बोलते हैं तारे हारे। चलो कोई बात नहीं, तो ये सारे काम इसके पीछे राजा साहब की देन है। प्रकाश चौधरी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने पहनावे को लेकर इंद्र सिंह गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर क्या बोला, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। फिर क्या बोलते हैं एमएलए महोदय, इन्हें चिट्टे कपड़े पाए रहे मैं तीजों के अक्रोह में, भाई तू भी पहन। मैं चिट्टे पाऊं, काले पाऊं, हरे पाऊं, लाल पाऊं, मैं टोपी पहनूं, साफा पहनूं, तेरे तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो नहीं बोला भाई गांधी जी ने चिट्टी कमीज पाई है, काली जीन पाई है और एक सुंदर जैकेट पाई है, मैंने तो नहीं बोला। मेरे लिए यहाँ कई जलसी हुई, मैंने बल का कभी पूरा नहीं किया, ना मैं करता, चाहे वो बीजेपी का आदमी है, चाहे कांग्रेस का, किसी दूसरे दल का है। मेरे दिल से पूछे, मैं किसका पूरा नहीं कर सकता। मुझे जो मान सम्मान प्यार जो मुझे घर से नहीं मिला, वो मुझे बल के लोगों से मिला। यहाँ से मुझे माँ का प्यार मिला, यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, यहाँ मेरी युवा बहनें उनसे बहन का प्यार मिला, युवा साथी उनसे भाई का प्यार मिला। मैं कैसे भूल सकता हूँ बल को? मैं एक गरीब घर से था, मैं उन नेताओं का, राजा साहब का, आदरणीय चौधरी साहब का और यहाँ के नेताओं का, अपने लोगों का, बहनों का मैं बहुत आभारी हूँ। वहीं मंच पर बैठे मंत्री ने दोनों को नसीहत देते हुए कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, ईमानदारी से काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कांगड़ी भाषा में और कुछ भी कहा, क्या था वो जरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी दोनों तरफ बाएं और दाएं एक पूर्व मंत्री बैठा है और एक जो है वो वर्तमान एमएलए बैठा, थोड़ा घोर कनावा करना ही पड़ा है। घोर कनावा हो जाता है तो हम तालमेल से काम कर सकते हैं। जो इंसान ने अपने वक्त में अच्छा काम किया, लोग उनको ठोकते हैं। लोग भी चाकू भी हुई है ना, ये लिखी रहने अभी का साढ़े पास है चाहते टिकट का होता है, क्या बोले तीन किस्म के नेता होंगे, एक होते परखो राम, एक होते पालो राम, कहना एक होते कटोरो राम। सिर्फ की कोई चांस मुद्दा बोलते कितना पटोरी लिया ताकि जो ऐसा ये मौका नहीं मिलना। ये होते के जेड़े परखो राम के ना एक वही पंखी है, खरा कम चल रहा है, ठीक है। और दूसरे तीजा कौन होता है? पालो राम। अरे परखो राम भी दिख लिया, पटोरो राम भी दिख लिया, इसकी दिखनी हो जाए पालो राम बड़े दिनों में इंतजार कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें श्रद्धा से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस विधानसभा में मैं 6वीं बार आया हूँ, 2 बार जो है वो मेरा बेटा है, 2004 में मैंने शांता कुमार को हराया। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये जो वक्त दिया कि आपको ये करना, तो मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ। ईमानदारी, निष्ठा सबसे बड़ी चीज है। बीड़ बिलिंग में क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप की तैयारियों पर मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बीड़ बिलिंग में आयोजित होने वाले पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन साड़ा और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। डीपीएस किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ की बीड़ बिलिंग दुनिया की बेहतरीन साइट है और दुनिया भर के पैराग्लाइडर, प्रतिभागी और पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इस साइट से एक साथ 30 पायलट उड़ान भरने की क्षमता के साथ साथ लगभग 270 किलोमीटर क्षेत्र उड़ान होने पर विश्व में इसकी अपनी पहचान है।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के लिए 32 देशों के 180 पैराग्लाइडर पायलटों ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि घाटी में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बिलिंग में टेक ऑफ साइट पर पायलटों की सुविधा के लिए जूट से निर्मित इको फ्रेंडली मैट बिछाया जाएगा ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। सीपीएस ने कहा कि दुनिया भर से खिलाड़ी और पर्यटक आयोजन के दौरान बैजनाथ बीड़ बिलिंग क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता की सफलता के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर बीड़ लैंडिंग साइट पर प्रतियोगिता के दौरान 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बैजनाथ बीड़ बिलिंग कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। 3 सांस्कृतिक संध्याओं के माध्यम से विदेशी और देशी मेहमानों को प्रदेश की संस्कृति के साथ साथ तिब्बतियन संस्कृति से भी रूबरू करवाया जाएगा। पैराग्लाइडिंग का विश्व कप का आयोजन इस इलाके की शान और इसमें 32 देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आएंगे। एक बीड़ बिलिंग के लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास रहा है। उन्होंने कांगड़ा को टूरिज्म की कैपिटल घोषित करके कांगड़ा के साथ खड़े होकर एक ऐसी बात लिखी है जो पहले कभी नहीं हुई थी। अगर कांगड़ा में आपका गगल का हवाई अड्डा बड़ा होता है, कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होता है, बड़े जहाज उतरेंगे तो दूसरे देशों से सैलानी कांगड़ा का रुख करेंगे। अगर कांगड़ा में सैलानी आते हैं तो नेचुरली बीड़ बिलिंग में बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में आएंगे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कल बांग्लादेश और इंग्लैंड टीम के मध्य खेले जाने वाले दूसरे वनडे वर्ल्ड कप के मैच को लेकर आज इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने सुबह 10 बजे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया। वहीं इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीतने के मकसद से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उतरेगी। बताते चले कि इससे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य वनडे वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के मकसद से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10 बजे टॉस लिया जाएगा और उसके ठीक 10:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। बता दें कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच फास्ट पिच है और इस पिच पर विदेशी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना पसंद है। वहीं अगर बात विदेश की पिच की जाए तो विदेशों में भी ज्यादातर पिच फास्ट पिच ही है मानी जाती है कि वहीं अब इस मुकाबले में जहां तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने वाली है, तो वहीं इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज भी इस पिच पर चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड टीम के मुख्य बल्लेबाज इस पिच का भरपूर फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि विदेशी बल्लेबाजों के पास फास्ट पिच पर खेलने का काफी अनुभव होता है। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र के दौरान पिच का भी मुआयना किया और मैच के दौरान ये पिच किस तरह से तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी, इसकी भी जानकारी ली। अपनी टीम के कोच के साथ इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने काफी देर तक पिच को लेकर बातचीत की और कल बांग्लादेश के साथ खेले जाने वाले मैच को किस तरह से जीता जाए, इस बात को लेकर भी रणनीति बनाई। सुजानपुर विधायक की वायदा खिलाफी और उनकी झूठ बोलने की राजनीति से तंग आकर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 48 परिवारों ने उनका साथ छोड़ते हुए विधिवत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा, भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा और जिला सचिव विनोद ठाकुर, मंडल महामंत्री अनिल कौशल की अगुवाई में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के निवास पर समीरपुर में पहुंचकर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये धक्का ठीक लोकसभा यानी कि झटका जो है ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुजानपुर में लगा है। जी, शेर सिंह जी, युवा नेता राजेंद्र जी, आए हुए सभी बहनों और भाइयों, काम कई होते हैं कई नहीं होते हैं, लेकिन साथ करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अमीर आदमी की जेब में 2 डंडे होते हैं, दोनों पार्टी जो पार्टी जीतने से होती है। गरीब जिसका साथ लेता है वो 2-3 पीढ़ियाँ लगातार साथ देता है। तो आप जुड़े रहे, कांग्रेस के साथ उनका साथ दिया,
चलो इनकी अच्छी बातें नहीं होगी। अब यहाँ आए हो तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी में आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार, फौरन लौटेंगे, बन रहे हमारे साथ।